पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, वो भी ताबड़तोड़ में बात करूं तो अच्छी बहुमत से बनी है। वही हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य राज्यसभा सांसद है, बात करने के लिए चलिए उनसे बात करते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही एक्शन मोड में आ चुकी है और घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा एक्शन जहाँ पे तमाम सभी जगह पे वो बोला जा रहा है सरकार को कि बीएसएफ को सौंप देना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिएगा सर? वो तो एक कानूनी मसला है, केंद्रीय सरकार उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, वो लोग फैसला लेंगे। इसमें राज्यों को ज्यादा कुछ करना नहीं है। बीएसएफ के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जैसे बीएसएफ अगर किसी घुसपैठियों को भी पकड़ ले उसका ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करे, उसको लोकल पुलिस के पास उसको सौंपना पड़ता है। फॉरेनर्स एक्ट में वो लोग बुक हो जाते हैं, उसका बाद में उसका जो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो एक लंबा प्रोसेस है। अभी केंद्र सरकार का इस विषय निर्णय लिया है। सर, वहाँ पे घुसपैठियों को लेकर बहुत एक्शन मोड पे देखा जा रहा है, साथ ही बंगाल में कई एक्शन भी लिए गए हैं। सर, मैं अगर बात करूँ क्या प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कि बंगाल में अभी कौन सबसे पहला काम मैं बात करूँ कि शुरुआत की जाएगी वहाँ की जनता के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल में टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था, टोटल एनर्की। पश्चिम बंगाल में जिहादी संविधान चलता था, भारत की संविधान नहीं। तो अभी भारत की संविधान पश्चिम बंगाल में लागू हो गया, कानून व्यवस्था में सुधार आ रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रहे हैं। और जहाँ तक घुसपैठियों का सवाल है, हमारा स्टैंड पहले से ही है, डिटेक्ट डिलीट एंड रिपोर्ट। जो लोग किसी समय मजहब के नाम पर इस देश का बंटवारा किया था, जो लोग नारा लगाए थे हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वो लोगों को फिर से हम हिंदुस्तान में वापस आने नहीं देंगे। सर, वही मैं बात करना चाहूंगी कि मदरसे को लेकर वहाँ पे कई नियम निकाले गए कि वंदे मातरम चलाया जाएगा। पूरा सर, वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सर राष्ट्रीय टीवी की टीम ने जब इलेक्शन में भी जब वहां की जनता से बात की तो एक था महिला सुरक्षा और दूसरा रोजगार। वहां की जनता का यही मांग था कि 15 साल से जो सरकार रही है उससे पहले सीपीएम थी, लेकिन बंगाल में वो जो बंगाल अपनी खूबसूरती और रोजगार के लिए जाना जाता था, इतने सालों में वो बंगाल की पहचान मिट चुकी है। देखिए, हमारा मूल लक्ष्य है वेस्ट बंगाल को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट बनाना। नया निवेश आए, वो लोग रोजगार दे। हेवी इंडस्ट्री का जरूरत है अभी पश्चिम बंगाल में। और पूरा दुनिया से आज हमारा पास संदेश आ रहे हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं। बहुत सारे भारतीय जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग भी आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में अपना निवेश बढ़ाने के लिए। लेकिन एक विषय है, ये करने का पहले हम लोग को एक कम्प्रिहेंसिव लैंड पॉलिसी तैयार करना चाहिए। तो सरकार सिर्फ गठित हुआ, पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हुआ, पूरा हो जाने दीजिए, उसका बाद हम लोग इसका ऊपर फैसला लेंगे। सर, महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहिएगा? तो जैसा कि आपने देखा कि बंगाल में रोजगार के लिए भी तमाम कई तैयारी कर दी गई है कि किस तरीके से आगे कई कंपनियां आएंगी बंगाल में, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।